वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। तो आज हमारे पास आई है वॉक्सवैगन की टी रॉक जिसके अंदर हमें ऑडियो अपग्रेड करने का है। सबसे पहले हमने इसके अंदर डोर ओपन कर चुके हैं, देख सकते हैं डोर ओपन है। तो कंपनी इसके अंदर डैम्पिंग नहीं देती है, कोई भी गाड़ी में डैम्पिंग नहीं देती है। तो इसके अंदर हम 2 लेयर डैम्पिंग करेंगे, वो भी मोरेल ब्रांड की होने वाली है। और फिर इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे मोरेल्स के सॉरी जेएल ऑडियो ब्रांड के कंपोनेंट्स एंड कोएक्सियल इंस्टॉल करेंगे। वो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले डोर में क्या क्या काम करेगा वो दिखाता हूँ। तो डोर में जो स्टॉक स्पीकर लगा हुआ रहता है वो ये VW का आता है, देख सकते हैं आप। ये 20 वोल्ट्स का रहता है और ये 4 ohms पे चलता है। तो ये स्टॉक स्पीकर है इसका एग्जिस्टिंग। तो ये हम लोग रिमूव कर दिए है। ये रिमूव करने के बाद जो इसका प्रोसीजर रहता है वो सबसे पहले मैं बताता हूँ। तो ये जो अंदर साइड का जो है, अंदर साइड भी हम इसके अंदर डैम्पिंग शीट इंस्टॉल करने हैं मॉडल की, वो भी। और जो बाहर का पोर्शन है उसमें भी हम डैम्पिंग शीट इंस्टॉल करने वाले हैं, जो हम 2 लेयर डैम्पिंग शीट इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके अंदर हम रिंग लगाएंगे, एक प्लास्टिक की रिंग रहती है, वो पूरी प्लास्टिक की रिंग कवर करेंगे। उसके बाद प्लास्टिक की रिंग कवर करने के बाद में एक सिलिकॉन की रिंग आती है, वाटर गार्ड बोलते हैं जिसको, वो वाटर गार्ड लगाएंगे। वाटर गार्ड लगाने के बाद उसके अंदर हम एक फॉर्म वाला रिंग आता है, ये मॉडल का रिंग आता है फॉर्म वाला। तो इसका MRP चेकआउट कर सकते हैं। इसका MRP 1500 रुपया है। तो ये कुछ इस तरह से लगता है, इस तरह से दिखता है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ऐसा शीट रहता है। तो ये जो बीच का रहता है वो बीच का स्पीकर के अंदर चले जाता है। तो जैसे कि ये सिलिकॉन का रिंग रहता है, पानी ऊपर से जाता है तो इसके ऊपर छींटा मारता है। इसके छींटे मारने की वजह से जो पानी रहता है वो ये पूरा फॉर्म अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और पूरा नीचे से छोड़ देता है। तो ये नीचे से जो होल रहता है उधर से पानी ड्रेन हो जाता है। तो ये रही डोर की बात। तो डोर में हम इंस्टॉल करेंगे फ्रंट के अंदर मैं दिखाता हूँ कौन सा इंस्टॉल करेंगे। फ्रंट का अंदर हम JL ऑडियो ब्रांड का कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे। तो जो ये कंपोनेंट रहने वाला है हम एक्टिव शटल इंस्टॉल करने वाले, 2 वे एक्टिव शटल पर चलाएंगे, क्रॉसओवर का यूज नहीं करेंगे। तो ये मॉडल नंबर है C2650, ये मॉडल नंबर है इसका। ये 1 साल की वारंटी देती है और 1 साल एक्सटेंड करके देती है जेएल ऑडियो वाला। तो इसका MRP दिखा देता हूँ। इसकी MRP 33,000 रुपये MRP है इसकी, चेकआउट कर सकते हैं इसको भी। तो जो पीछे के डोर में होने वाला है, पीछे के डोर में हम कोएक्सियल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि जो सेटअप हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो SQ सेटअप है, साउंड क्वालिटी सेटअप है। ये लाउड सेटअप नहीं होने वाला। जब गाड़ी के अंदर हम बैठ के सुनेंगे ना तो जो छोटे छोटे बीट रहते ना वो सब हमें समझ में आने वाला है। तो लाउड चिल्ला चिल्ला के जो गाना बजता वैसा टाइप का ये सेटअप नहीं है। ये एकदम प्रीमियम सेटअप है, क्रिस्टल क्लियर सेटअप है। तो ये फ्रंट में हम जो यूज करेंगे वो C1650 कोएक्सियल, पीछे इंस्टॉल करने वाले C1650X जेएल ऑडियो का कोएक्सियल ब्रांड है। इसकी भी 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी आती है, 1+1 ईयर की। और जो इसकी MRP होने वाली है ये 14,000 रुपये की MRP होने वाली है इसकी। फिर प्लस ये जो 2 हमारा कंपोनेंट कोएक्सियल है, इसको रन करने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे मोरेल के 100 RMS के एम्पलीफायर को इंस्टॉल करेंगे। इसके MRP भी चेकआउट कराता हूँ। इसके MRP 22,000 रुपया है। तो ये चेकआउट कर सकते हैं, इसके MRP 22,000 रुपया। तो ये तीनों सिस्टम लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑडियो की जान है, शान है, मान है, वो आता है DSP। तो DSP इसके अंदर हम 10 चैनल का DSP इंस्टॉल करने वाले हैं। 8 चैनल का DSP इंस्टॉल करने वाले हैं, जो ऑनक्यो ब्रांड का रहने वाला है। ये भी देख सकते हैं आप। तो इसकी MRP दिखाता हूं। इसकी MRP 20,000 रुपया इसकी MRP है। तो ये DSP एक बोलते हैं ना, इंसान के जीने के लिए, धड़कने के लिए क्या दिल धड़कता है, वैसे इसको उनको को DSP जरूरत ही रहती है इसको। क्योंकि जो DSP आउटपुट परफॉर्मेंस निकाल के देगा वो हमारा जो स्टॉक स्टीरियो है वो नहीं निकाल के देगा। तो इसलिए हम ऑनक्यो का ये DSP निकालेंगे। और जो बाकी रही सेटिंग ट्यूनिंग की रहेगी, वो ट्यूनिंग हमारी हम लैपटॉप या PC से कर देंगे, ट्यून कर देंगे। और बाकी रही वायरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक की जो प्लेसमेंट है, वो सब मैं आपको बारी बारी से जब इंस्टॉल होगा तो सब एक साथ दिखाता हूँ। और जो हमारा बेस प्रो हब होने वाला है JBL का, हरमन ब्रांड का, तो वो 400 वोट का है, 200 RMS का है, क्लास D एम्प इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसकी MRP चेकआउट कर सकते हैं आप। 40,000 रुपये की इसकी MRP है। लेट्स चेक करते हैं अब इसका आउटपुट।
तो फाइनली हमारे डोर में डैम्पिंग हो चुकी है, डैम्पिंग का काम हो चुका है, डन हो चुका है। डुअल लेयर डैम्पिंग मारे हम लोग ने। तो ये फ्रंट का कुछ लुक है, रियर में भी मारे हैं। तो ये हमारा कोएक्सियल स्पीकर पीछे फिट हो चुका है, जीएल ऑडियो का जो बताया था जैसे कि मैंने। और प्लस इसके साथ में कंपोनेंट जो 2 वे एक्टिव सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं विथ फॉर्म रिंग के साथ में। और इसकी फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से हम डैम्पिंग शीट मारते हैं। सो जो पिलर्स पे है ओरिजिनल फिटमेंट है, उसमें ही हम लोग टूटर इंस्टॉल किए हैं बोथ साइड। तो ऐसे ही चारों दरवाजे पे डैम्पिंग की है। पीछे स्टेपनी पे सबवूफर इंस्टॉल हुआ है बेस प्रो हब का, जेबीएल ब्रांड का। तो कहीं स्पेस नहीं खाएगा, जगह कहीं नहीं खाएगा। और जो हमारा मोरल का एम्पलीफायर है उसकी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी डीएसपी की वायरिंग इंस्टॉल हो रही है। तो फिटिंग करने के बाद एक बार आउटपुट चेक कराता हूँ आपको किस तरह से आउटपुट निकल के आया है। तो फाइनली हमारा पूरा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है हमारी टी रॉक में। तो देख सकते हैं इसकी फिटमेंट की क्वालिटी, फिनिशिंग, जो वायरिंग की क्वालिटी वो चेकआउट करो एकदम डीपली, कितना प्रीमियम लुक निकल के आया है, कितना प्रीमियम तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। जितना परफेक्ट हो सके हम उतना परफेक्ट काम करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा हमारा 100% देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ रिजल्ट है ये आपके सामने। कैसा लगा आपको काम हमारा फिटमेंट और फिनिशिंग के लेवल में, वो बता सकते हैं आप। और जो हमारा बेस प्रो का हब है जो JBL का होने वाला है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है और बजने में भी एकदम काफ़ी डीप बेस देता है ये। तो उसको रिमूव करके सीधा साइड में रख देने का और हमारा स्टेप में निकाल देने का। तो ये हमारा एक परफेक्ट काम होता है। तो वो अभी आफ्टर जो ट्रे रहता है कंपनी का, वो उसको डाल के दिखाता हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इजीली आप ऐसा निकाल सकते हो और ऐसा लगा सकते हो। तो ये लग गया, स्टॉक छुप गया। तो आपको स्टेपनी वगैरह निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको इन फ्यूचर। तो कैसा लगा आपको ये काम आइडिया? तो अभी जाते हैं और SQ सेटअप के अंदर अपना रिव्यू देखते हैं कैसा बज रहा है। बताना कितना क्रिस्टल क्लियर बज रहा है ना, वो इतना डीप बज रहा है बेस, और इतना क्वालिटी आ रहा है साउंड की ऑडियो में ना, बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। उसको यूज़ करना है हेडफोन को। चलिए दिखाता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको। थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा के दिखाता हूँ। बीट चेकआउट कर, एकदम क्लियर बीट मार रहा है। जो भी साउंड, जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है एकदम क्लियर है। चेकआउट करो आप लोग। कितना डीप आ रहा है बेस का पंच। आई होप आपको मेरे फोन से जो रिकॉर्ड हो रहा है वो समझ में आ रहा होगा।